या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलिए आप। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। यस, अब आपके पास क्या है, व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन को देखा, अभी देखो पहला मेथड है आपका, नाम देखो, दिस इज द आईडी मेथड। लोग इसको जनरली फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। फैक्टराइजेशन तो दूसरा भी है, देखो अपन। देन द सेकेंड मेथड है, जो सेकेंड मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। थर्ड जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड मैंने वही कहा, श्रीधराचार्य और प्लस उमर खयाम सर का मेथड है, जिसमें आप देखो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन अप टू a, दिस इज द कंप्लीट रूल। या और आप इसको x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इन प्लेस ऑफ दैट आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट अपॉन a2, इधर देखिए। एंड इसी में ही मेथड है इस फॉर्मूले को निजात करने का। ये देखो, फॉर्मूला इज derived by this method and the name of this method is completing the perfect square। ये इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके दो completing the। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल नोट देखिए, इफ any quadratic equations question is solved by first method can be solved by second method too। अगर कोई सवाल पहले मेथड से आपका हो रहा है तो दूसरे से आपका 100% होगा। और ये आप देखिए, और चेक कर लीजिएगा ना, इफ इट्स नॉट डन बाय फर्स्ट मेथड देन सेकेंड मेथड कैन बी यूज्ड। इसका मतलब क्या हो गया, देखो, यानी कि जो इस मेथड से होगा तो कोई जरूरी नहीं कि वो इस मेथड से होगा, लेकिन जो इस मेथड से होगा वो इस मेथड से जरूर होगा। ये मतलब इसका ये मतलब होगा। अब देखिए, क्वेश्चन आपने बोला है तो चेक कर लेते हैं, देखो आपका ना सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, अभी देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ देखो, आपको एक क्लियर हो जाएगा देखो अभी कि मैंने क्या लिखा था, रावत सर ने क्या लिखा था। ये देखो, अब आप खुद बताइएगा मुझे, ये चार मेथड, चार में से अब दिस क्वेश्चन, ये जो आपने अभी बोला, इसको देखो कितने मेथड से हो सकता है। तो देखो इसको आप क्या करेंगे, यू लाइक पी एक्स या और एफ एक्स लिखते हैं इसको। द मीनिंग ऑफ दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स और आपका नाम फैक्टराइजेशन इन एक्स। ये इज इक्वल टू आपका 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इज इट पॉसिबल, ये आपका फर्स्ट मेथड, इट्स पॉसिबल। या इसको मैं आगे लगा देता हूं और ये अच्छा होगा, इट्स फर्स्ट मेथड आपका पॉसिबल। तो देखो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इधर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने, 3 में से 2 आपके स्क्वायर्स में जो पॉजिटिव है, देखो ये और ये, देखो स्क्वायर्स में
और 1 आपका जो है विदाउट स्क्वायर। इसका मतलब विदाउट स्क्वायर का मतलब भी समझ लीजिए, यहां पे दो चीजें होंगी, देखो लोग, एक तो +2ab होना चाहिए और एक आपका -2ab होना चाहिए। इसका मतलब देखो यहां माइनस वाला लगेगा क्योंकि देखो माइनस का है, ध्यान से देखेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ना देखो चेक करना होगा, चेक किया आपने, a का स्क्वायर देखिए ये आपका प्लस b का स्क्वायर माइनस है तो माइनस देखो 2ab। अगर दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म आई हैव, अगर मेरे पास ये एक्सपेंडेड फॉर्म एग्जैक्ट है देखिए, देन इट कैन बी आपका जस्ट चेंज इनटू द पावर फॉर्म a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए इसका मतलब वह यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू √2x और b की वैल्यू देखो √3 जो मुझे दिखाई दे रही है। कैसे चेक करते हैं? मेरे जैसे टीचर ने अगर आपको बोल दिया फर्स्ट मेथड से करो, छोड़िए आपको ऑलरेडी की क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए ये थर्ड मेथड, पहले तुम जरा मुझे फर्स्ट मेथड कर, तभी तो करोगे यार। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ऐसे ही कर दोगे तो ना, ये हो गया। अब आप करें, यहां क्या करोगे मैं देखो, राइटिंग द above question according to ID। जो लेफ्ट हैंड साइड में है आपका, इस आईडी के अकॉर्डिंग दूंगा इसको, ये देखिए √2x का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर -2 फॉर्मूले में है, आप खुद देखो। a की वैल्यू देखो √2x और b की वैल्यू √3। इट मीन्स √2x स्क्वायर माइनस 2 √6x, यानी कि if -7x is replaced by -2 √6 देखो x, then ID can be applied। ये जो -7x आप देख रहे हैं, ये 7x की जगह में अगर आपका नाम देखो तो सही है, -7x की जगह में अगर -2 √6x होता, ये देखिए, तो ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय आईडी मेथड। देख लीजिए आप, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका आईडी मेथड से हो ही नहीं सकता है। देखिए ये वाले की बात कर रहा हूँ, कल वाला 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आपका वो हो गया था, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 भी हो जाएगा। देखिए ये नहीं, अगर मैं कह दूं किसी बच्चे को, मैं अपने स्कूल में जाकर के कह दूं कि नहीं जी, अब इसका मतलब ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से हिंदुस्तान का कोई भी मास्टर ले आओ, आप अपने मास्टर को दे दो, 1 2 3 4 5 6 स्कूलों के जितने बैठे हुए हैं आपका, आप इस सवाल को जरा अपने टीचर को कहना सर इसको आईडी मेथड से करके दिखाओ, कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वेयर ही विल रिप्लेस दिस -7x फ्रॉम, अगर इसकी जगह में ये होगा तो एवरीबॉडी दोज हु आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कैन बी डन। इसका मतलब फर्स्ट वाला मेथड जो है, नाउ ये देखिए फर्स्ट मेथड फेलियर हो गया। आ गई समझ में कैसे, हाउ यू चेक ना। इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन आप इसमें फर्स्ट मेथड तो लगा ही नहीं सकते। अब आप आ जाइएगा, देखिए ना सेकंड मेथड। अगर अब 9th और 10th का जब मैंने कंबाइंड क्लासेस ली थी, पॉलिनोमियल्स जब मैंने पढ़ाया था, तो व्हाट आई सेड कॉमन, व्हाट आई सेड ग्रुप, व्हाट आई सेड आईडी,
एंड जब हाईएस्ट पावर 2 की आईडी नहीं हो पाती, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं, तो तब आप क्या देखते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, याद रखिएगा। और कई बार होती, आपने कहा नंबर ऑफ टर्म्स तो सब 3 है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगा, तब लगेगा फैक्टर थ्योरम, याद रखिएगा। अब आपका देखो सेकंड है, तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड px इज इक्वल टू, ध्यान से पेन छोड़ दीजिएगा, एक ही सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जा रहे हो। तब मैंने वही बोल दिया, अगर आप मेरे पास रह करके अगर नहीं सीख पा रहे तो फिर कुछ नहीं सीख पा रहे ना। अब आपका देखो सेकेंड मेथड आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल इस देखिए इस compared with standard form of middle term splitting, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c ये होता है। आप इक्वल को मत देखिए, इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सवाल है। अगर यहां पे से आप इक्वल टू 0 हटा देंगे और आपने लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, इतना ही लिखा है। जब आप रूट्स निकाल देंगे, जब आप रूट्स नहीं, जब आप फैक्टर निकाल करके करते हैं अपने x + 2 या x - 2 या x + 3, उसके बाद आप क्या करते हैं उसको, तब लिखते हैं कि आपका जो इसकी इक्वेशन होगी वो इक्वल टू px इक्वल टू 0, तब आप करते हैं आपका मतलब। तो अब आपका देखिए सेकेंड मेथड आपका स्टार्ट हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखेगा, अब आपका देखो हाईएस्ट पावर आपकी क्या होती, 3 होती, ठीक है ना, है हाँ 2 होती, खाली मेरी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, 3, 1 2 3, 1 2 3। अब यहां भी है, ये प्लस 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 भी हो सकता है, ये माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप फैक्टर, आपको प्रोसीजर पता है, तो आपका देखो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब आपका देखो वैल्यू इधर, यू कंपेयर एक्स स्क्वायर एक्स, द वैल्यू ऑफ ए इज 2, देखिए आपका एक्स एक्स को कंपेयर करें, वैल्यू इज माइनस साइन, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइन काम करिएगा, और देखो नाउ सी इज इक्वल टू। नाउ हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसका प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर क्या है ये बोलो, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर है फर्स्ट a इंटू सी को मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट बनाइए। यही काम आपका फैक्टर थ्योरम पे भी आता है। तो देखो a को c के साथ मल्टीप्लाई करिए, देखो पहले देखो, उसके बाद बार बार लिख रहा हूं, देखो ये प्रोडक्ट जब आ जाए तो प्रोडक्ट को आप क्या करिए, फैक्टराइज करिए। जब फैक्टराइज आपने यहां डन, RIZ भी लिखता हूं, RIS भी लिखता हूं, तो वो मत करिएगा ना, देखो फैक्टर्स। और जब आपके पास फैक्टर आ जाए, इन फैक्टर्स को व्हाट यू डू, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विथ प्लस और माइनस, देखो टू ब्रिंग ये bx एंड दिस bx इज अ मिडिल टर्म। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस bx हो या माइनस। जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर आप देखिए bx जो है ये माइनस का है, इसका ये देखिए ये है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँगा, ये हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। तो ना ये फर्स्ट आपने किया, देखो a इंटू सी, देखो 2 इंटू 3, ये देखिए a इंटू सी। आप व्हाट इज a, वेल a इज इक्वल टू, देखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x है, x स्क्वायर और x, और c इज इक्वल टू आपका देखो कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब विदाउट वेरिएबल, x नहीं होता जिसमें y नहीं होता, ओनली प्लेन नंबर्स आर देयर, ओनली डिजिट्स, ओनली न्यूमरल्स आर देयर। तो ये आ गया, ये देखो आपका 6 प्रोडक्ट बन गया, a इंटू सी आपके सामने।
दूसरा देखो, अब आपको 6 को आप क्या करिए, ये क्या कह रहा है, फैक्टराइज करिए इधर। तो प्रोडक्ट को आपने फैक्टराइज किया तो देखो 2 3 सा अब 3 1 सा, ये सेकेंड फैक्टराइज। थर्ड स्टेप को देखो फैक्टर्स, अब देखो फैक्टराइज हो गया, फैक्टर साइड 1 2 3। अब चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, इसको तो एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करेंगे तो देखो लाना है मुझे क्या, ये देखो, तो देखो 2 3 जा 6, 1 और 6 आगे देखो, तो माइनस का 1 और माइनस का 6 जब ऐड होंगे माइनस का 7। यही सबसे बड़ी, आपका क्या जानते हैं क्या नहीं जानते आप छोड़िए, आप अगर माइनस वाले में कहीं गलती कर रहे हैं इसका मतलब फिर आपने परफेक्ट काम ही नहीं किया, घर में प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो देखो, और माइनस का 1 और माइनस का 6, एक बार देखो प्लस माइनस होते हैं, आप खुद ही देखो, मल्टीप्लाई विथ, मल्टीप्लाई देखो 2 3 जा 6 और 1 आपका आ गया विथ, देखो प्लस। अब आप एक बार प्लस कर रहे देखो और एक बार मल्टीप्लाई कर रहे, तो देखो माइनस माइनस का प्लस और 6 बन गया 6। अब मैंने आपको वही बोला, बच्चे कहते सर आप तो कह रहे कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई में यहाँ 6 आना चाहिए, यहाँ तो 3 है। अरे बेवड़ो, ये 6 कैसे है, 2 into 3। ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर करनी पड़े। जैसे हो सकता है यहाँ भी ये एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस, अगर यहाँ 6 होता तब क्या होता, आप उस चीज को देखिए। ये कोई जरूरी नहीं, यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे 5x भी हो सकता था, वो 5x प्लस का होगा या माइनस का होगा, वो जवाब। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, इन नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करके यू डू द फैक्टर्स एंड आफ्टर द एडजस्टमेंट इट विल आल्सो शो दैट कि माइनस और प्लस का साइन कहां लगना है। इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, आप बता दोगे। अब मैंने आपको कोई भी गलत सवाल दिया, आप बता दोगे सर ये तो गलत है सर, माइनस तो यहां आना चाहिए था सर, माइनस तो यहां ना, ये बता देता है। इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, करें आ गया क्लियर। एक बार आपने ऐड किया और दूसरी बार में आपका ये प्लस का साइन आना जरूरी है। अगर ये प्लस होता है यहाँ पे तो प्लस प्लस का प्लस, या तो प्लस 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 और प्लस प्लस मल्टीप्लाई, इन चीजों को जरूर देख लीजिएगा कि ये साइन कितने इंपॉर्टेंट है आपका मतलब। अभी आगे ये प्रोसीजर आ गया, इसका मतलब क्या, -1 और -6 आपका रखते हैं। तो 7x में देखिए, 7x में आपका इसका मतलब देखो, एक माइनस का 1x हो गया और एक माइनस का 6x हो गया, ये बता रहा है। अब आप आ जाइए, देखो px इक्वल टू 2x²। Now this -7x will be broken into -6x और -1x और देखो this is called the middle term splitting। ये हो गया मिडिल टर्म splitting, ये टूट करके आगे होगी। इज इट क्लियर ना। अब आपका देखो जो इसका सेकेंड नॉर्म्स है, जो रूल्स है फैक्टराइजेशन की, बिल्कुल दिमाग में रखना है। फर्स्ट आपकी रूल क्या थी, कॉमन। सेकेंड रूल क्या था, ग्रुप एंड पेयर या और पेयर। थर्ड क्या थी, आईडी ऑफ हाईएस्ट पावर 2। जब चारों आईडी फेल हो जाएंगी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फिर क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फेल हो जाएगा तो फिर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जी आपको नॉर्म्स तो सीखनी पड़ेंगी ना। इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में इक्वल टू 0 चला आ रहा है। तो देखो अब याद रखो, जी फॉर ग्रुप एंड सी फॉर कॉमन, यानी कि ग्रुप और उसके बाद आपका कॉमन। ग्रुप के बाद कॉमन ही आता है, ये याद रख लीजिएगा। तो देखो अब क्या हुआ, ये देखो इन दोनों का ग्रुप बना, एक ग्रुप फिर कॉमन, ग्रुप और कॉमन। देखो अब इसको लिखने की कंटिन्यूअस लिखने की जरूरत नहीं। ये दोनों देखो 2x कॉमन, यहाँ से भी यहाँ से। अब आपका ये आपका x और -3 प्लस माइनस का माइनस 2 3 जा 6। अगर फर्स्ट बाइनोमियल आपका माइनस में आ रहा है, सेकेंड शुड ऑटोमेटिक कम माइनस। आप आंख बंद कर लोगे ना तो भी आप करेंगे। लेकिन यहाँ भी कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। उन्होंने कहा -1 अंदर x+3 है ना, पहला बाइनोमियल आपका माइनस आया है, दूसरा भी माइनस ही आएगा तभी, क्योंकि उसके बाद आप कॉमन ले पाएंगे। तो देखो इन दोनों में -1 आ गया। देखो ये -1, इसको आंख बंद करो आप और x -3 लिख दो। क्यों,
ये देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ये देखो सबसे ज़्यादा गलतियाँ पहले तो बच्चा यही गलती कर लेता है, उसके बाद ऐसे सवालों में ये देखिए आपका जैसे अब उसके पास सी फॉर कॉमन, ये देखो जिनके नीचे मैंने x माइनस 3 और आपका देखो 2x माइनस 1। कई बार इक्वल टू जीरो नहीं होता, मैंने वही बोला फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया और इक्वल टू जीरो लगा दिया। घबराइए नहीं और सर को भी नहीं बोलना है, खाना अपना शेयर करो, कपड़े अपने आप शेयर नहीं करने चाहिए, कर दिया कोई बात नहीं, बुद्धि उतनी शेयर करो आप लोग, क्योंकि अगर आपकी 98.2 है और किसी के 98.3 आ गया, उसने तो आपको 0.1 से सुपरसीड कर दिया ना। आप समझ रहे हैं, इन चीजों को आप बहुत मजे तो देखिए। तो क्या करेंगे, अगर ये जैसे इक्वल टू जीरो नहीं है, इतना निकाले तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द रूट्स पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तब पी एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे। तो देखो अब आपका देखो ये हो गया ए, देखो इफ एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो ना देखो एक्स इज इक्वल टू 3, ना देखो बी इफ ये इक्वल टू जीरो, एक्स की जीरो आपका देखो ना, और इफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ना देखो इफ 2x इज इक्वल टू 1, ओटी आ गया आपका देखो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देयरफॉर x हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि x की जो एक वैल्यू अल्फा होगी वो आपके 3 आएगी, और x की जो दूसरी वैल्यू बीटा होगी वो 1/2 आएगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और 1/2। ये एक समझदार बच्चे में इतना डिफरेंस है, एक बच्चा इसको कर रहा और एक बच्चा इसको नहीं कर रहा। लेकिन मेरे जैसे टीचर को अगर आपको कहेंगे एवोल्यूशन करिए सर आप इनका, मैं जब स्कूल्स में वो लेता हूँ ना, आपका डेमो क्लासेस लेता हूँ, कई टीचर्स रो जाते हैं, उनको फिर मैं समझाता हूँ रोने के लिए नहीं है, अपने आप को इम्प्रूव करो, तो वो इम्प्रूव आपने भी करना है। तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स लिखिए तो अल्फा आपका और बीटा दोनों अलग अलग। कभी कभी मैंने क्या बोला, ये 3 आता है, ये -3 आ जाता है, तो तब भी डिस्टिंक्ट हो जाता है। रूट सेम कब होंगे, कब होते हैं रूट सेम, रिपीटेड रूट्स। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन देखो आपका ना, पहला वाला फेलियर हुआ, दूसरा वाला तो ये देखिए, इसलिए इनको समझने की जरूरत है। प्लीज डू इट। फिर मैं थर्ड पे आ रहा हूँ आपका। जी कुछ पूछेंगे आप, यू विल आस्क पुत्र जी, यस सर, चलिए ठीक है, वेरी नाइस।